एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अपने। तो पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, है ना। इसको विजुलाइज करते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। एक्स वाई पॉइंट 1 1 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा 1 1, और 4 5, है ना। 4 5 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। ये 4 5 लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं ये। तो इनको यदि अपन ज्वाइन कर लें तो लेटेस्ट रेक्टम का मिड पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है, ठीक। और लेटेस्ट रेक्टम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो पैराबोला की एक्सिस जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, ठीक। तो अब क्या है, ये पैराबोला जो है वो दो तरह से बन सकता है। दिख रहा है भाई? एक तो है कि इसका, है ना, इस तरह से बन जाए, वर्टेक्स जो है ऊपर की तरफ हो, पैराबोला नीचे की तरफ खुल जाए, कुछ इस टाइप से। और दूसरा पैराबोला इसका बिल्कुल रिवर्स, है ना, इस तरह से भी बन सकता है, ठीक। बेसिकली पैराबोला की दो इक्वेशंस आ जाएंगी अपने पास में। तो ये जो येलो वाला पैराबोला बनाया अपन ने, है ना, उसी को विजुलाइज करके चलते हैं अपन। ये वर्टेक्स हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। दिख रहा है? ये ग्रीन वाला पैराबोला मिटा देते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, नहीं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है इसको निकाल लेते हैं। यदि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल जाती है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को मालूम है ना, अभी अपन निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं अपन, है ना। फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। एक्स नॉट फोकस जो है इनके मिडिल में लाई करता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4+1/2, मतलब 5/2। और वाई नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, 5+1/2, है ना, 3। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने पास में, 5/2 और 3, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी तो डायरेक्ट्रिक्स मालूम है ना, और फोकस अपने को मालूम ही है, निकाल लिया अपन ने। तो अपन पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकेंगे, ठीक। तो सबसे पहले, है ना, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो निकालते हैं। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ एल, ये क्या हो जाएगी, √4 - 1 स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 5 - 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 5। और लेटेस्ट रेक्टम जो है वो किसके बराबर होता है, 4a के बराबर। तो 4a 5 के बराबर, ठीक है। तो a जो है वो कितना आ गया, 5/4 आ गया, ठीक। तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो है वो क्या होता था, a यहाँ होता था और a ही यहाँ होता है। इसको पॉइंट a मैं बोल देता हूँ। तो AF, है ना, AF ये क्या हो जाएगा, 2a, जो क्या हो गया 5/2 के बराबर, ठीक। तो लेटेस्ट रेक्टम वाली जो लाइन है और डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है उसके बीच में 5/2 का डिस्टेंस है। जो लेटेस्ट रेक्टम की जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो। लेटेस्ट रेक्टम, इसका स्लोप जो है लेटेस्ट रेक्टम का ml लिख देते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, 5-1/4 - 1, 4/3। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या हो गई, y-y1, है ना, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 1 1 इज इक्वल टू स्लोप 4/3 x - x1, x - 1। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, 4x - 3y - 1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखते हैं अपन। डायरेक्ट्रिक्स, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, इस वाले फॉर्मेट में लेते हैं अपन। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m तो यही है 4/3, है ना, ये पैरेलल है लेटेस्ट रेक्टम के। 4/3 है x प्लस सी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, 4x - 3y प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स और ये लेटेस्ट रेक्टम की जो लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5/2, ठीक है। तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होता था, मॉड ऑफ C2 - C1 अपॉन √a² + b², है ना। ये तो मालूम है अपने को। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पहले ले लेते हैं। आप देख ही सकते हैं मॉड के कारण c की दो वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास में, है ना। दो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगे, एक ये ऊपर आ जाएगा और एक ये नीचे कहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। वही एक्सपेक्टेड भी है। तो 3c - C1, है ना, यहाँ -1 है तो ये +1 हो जाएगा अपॉन √a² + b², है ना, 16 + 9 उसका √, तो 5
और ये किसके बराबर आ गया, 5/2 के बराबर आ गया। और जगह कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3c + 1 = है ना, मॉड को खोल देते हैं, ± 25/2 है। तो एक बार हम लेंगे 25/2 और एक बार -25/2, तो अपने पास में c की दो वैल्यूज आ जाती है ना। +25/2 लेंगे तो ये आ जाएगा 23/6 और -25/2 लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाता है, -27/6। ठीक, तो ये c की दो वैल्यूज आ गई आपके पास में, और तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स की दो वैल्यूज हो गई। ठीक, तो दोनों पैराबोला अब आप निकाल सकते हैं, है ना, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के एग्जांपल्स अपन कर चुके हैं पहले, फोकस आपको मालूम ही है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपन ने निकाल ही ली है। तो कोई भी जनरल पॉइंट P लेकर के, है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको इक्वेट करके आप पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक।